नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सी क्वेरी जो है लास्ट दिनों में ये आई है कि हम जो प्लांट लेके आते हैं नर्सरी से वो कुछ दिन में खराब हो जाता है, या कुछ के ऐसे मैसेज भी है जो कहते हैं कि हम नर्सरी से जब प्लांट लेके आए तो पूरा हेल्थी था और जैसे हम घर पे लेके आए उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद ही जो प्लांट है वो मुरझाने लगता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ कहते हैं कि जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं और उसको लगा देते हैं तो कुछ दिन तक तो वो चलता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है। तो देखिए, नर्सरी से लाने के बाद प्लांट में ऐसा क्या हो जाता है कि वो हमारे घर पे आने के बाद जो है सर्वाइव नहीं कर पाता। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप यही बताऊंगा कि नर्सरी से लाने के बाद प्लांट को आपको कैसे लगाना है, कहाँ पे आपकी मिस्टेक होती है ये आपको पता चल जाएगा जब मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा। यानी कि नर्सरी से लाने के बाद से लेकर प्लांट को लास्ट में वाटरिंग करने तक कहाँ पे रखना है, ये सारी चीजें। चलिए, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूं या जो मैं लाइव आता हूं संडे को तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपने प्लांट की केयर जो है टाइम टू टाइम करते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डोंट रिपोर्ट इमीडिएटली। देखिए, नर्सरी से जब आप कोई पौधा लेकर आते हैं या आप ऑनलाइन पौधा मंगवाते हैं तो ऐसा नहीं कि पौधा आपके घर पे पहुंचा और आपने उसी टाइम पे उसको रिपोर्ट कर दिया। रिपोर्ट करने से पहले आपको कुछ सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो ध्यान में रखें, उसके बाद उसको रिपोर्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले कि आप लाते ही प्लांट को रिपोर्ट ना करें। होता ही है कि जैसे कि अगर आपने ऑनलाइन मंगाया है तो प्लांट एक तो इतनी दूर से आता है और एक उसकी जगह चेंज हो जाती है तो वो शौक में होता है। दूसरा, जब कोरियर में आते हैं तो प्लांट बंद रहता है अंदर ही अंदर, और एकदम से बाहर निकालने पे अगर आप उसको रिपोर्ट करते हैं उसकी रूट्स डैमेज हो जाती है, या रिपोर्ट करते टाइम भी जो प्लांट है वो और ज़्यादा शौक में जाने से ख़राब हो सकता है। सेम ऐसे जब आप नर्सरी से लेकर आते हैं तो भी, क्योंकि नर्सरी का जो वातावरण होता है वो क्या पानी सभी पौधों में देते रहते हैं तो वहाँ का जो तापमान है वो भी अलग होता है और वहाँ थोड़ी सा जो है ठंडा एरिया हो जाता है। तो वहाँ के तापमान से और हमारे घर के तापमान में काफ़ी फ़र्क होता है, तो हम घर पे लाते हैं उसको चेंज करते हैं तो इस वजह से क्या प्लांट मुरझा जाता है। जैसे कि हमें सर्द गर्म हो जाती है, जैसे कि आप बिल्कुल गर्मी में आते हैं और ठंडा पानी पीते हैं या एकदम से ही एसी के सामने जाते हैं तो उससे भी कई बार होता है कि हमें बुखार आ जाता है। तो सेम वैसे ही पौधे के साथ होता है। तो इसका वो क्या है, कुछ टाइम के लिए आप नर्सरी से या ऑनलाइन मंगाने के बाद प्लांट्स को जहाँ पे अपने प्लांट्स रखते हैं आप वहाँ पे उसको ऐसे ही रखें और उसको वाटरिंग वगैरह टाइम से करते रहें। कम से कम आप 3-4 दिन तक तो आप पौधे को वहीं पे रखें और उसके बाद आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने पे क्या आपका पौधा मुरझाएगा नहीं, वो क्या है 2-3 दिन जब तक आपके पौधों के पास रहेगा वो वहाँ के एनवायरनमेंट को समझ जाएगा और अपने आप को वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लेगा। तो उससे क्या है, पौधे को जब आप रिपोर्ट करेंगे तो वो ना तो मुरझाएगा ना मरेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ज़रूर ध्यान रखिए कि पौधे को लाते आप रिपोर्ट ना करें। नंबर 2, वाटरिंग बिफोर रिपोर्टिंग। देखिए, प्लांट को रिपोर्ट करने से पहले आप जैसे 3-4 दिन भी रखते हैं तो ऐसा नहीं कि आप नर्सरी से लाने के बाद उसमें पानी ना दें। पानी उसको जैसे आप रेगुलर आपके बाकी पौधों में देते हैं वैसे उसको देते रहे। नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं और वो पॉली बैग में है तो उसको क्या कीजिए, किसी पानी का टब भर के उसके अंदर डुबो के रखिए और इस तरह से वाटरिंग करें ताकि उसमें कंप्लीट वाटरिंग हो। क्योंकि पॉली बैग के अंदर क्या है, होल होते हैं, तो जब आप वाटरिंग करते हैं तो होल से पानी जो है, साइडों में होल होते हैं उनके, तो साइडों में जो होल होते हैं उनसे जो पानी है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या है प्लांट को जो है पानी मिल नहीं पाता और वो मुरझा जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जब पानी दें, अगर पॉली बैग में है तो उसको टब में पानी भर लें और आधा पॉली बैग आपका डूब जाए इतना पानी में आप उसको वाटरिंग करें जब तक आप उसको रिपोर्ट ना करें। नंबर 3, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। देखिए, प्लांट को रिपोर्ट किस टाइम पे करना चाहिए। बहुत से दोस्त क्या है, अगर दोपहर में प्लांट लेके आए तो दोपहर में लगा देंगे, सुबह लेके आए तो सुबह लगा देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, पहले तो प्लांट को आपको घर पे रखना है कुछ दिन के लिए, उसके बाद इवनिंग के टाइम पे जब सूरज ढल जाए उस टाइम पे आप प्लांट को लगाइए। ऐसे करने से क्या होगा, प्लांट रात में जो है वहाँ के एनवायरनमेंट को और जो रूट्स है वो वहाँ के सॉइल वगैरह में अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। अगर आप दिन में लगाते हैं तो क्या होता है, तेज़ धूप पड़ती है जैसे आप प्लांट को लगाते हैं तो वो क्या है, हीट से जो है प्लांट आपका मुरझा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्लांट जो हमेशा शाम के टाइम सूरज ढल जाए उसके बाद लगाएं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नंबर 4, प्रिपेयर रूट बॉल। देखिए, पौधा जब आप नर्सरी से लेके आते हैं या ऑनलाइन खरीदते हैं तो या तो वो पॉली बैग में आते हैं नर्सरी पॉट में, तो उसको जब आप नर्सरी पॉट से या जो पॉली बैग है उससे केयरफुली बाहर निकालें। ये नहीं कि आपने इसी तरह से किसी चीज़ से उसको कुरेद कर निकाल दे तो उससे उसकी रूट्स डैमेज हो सकती है। तो उसको केयरफुली बाहर निकालने की कोशिश करें जिससे कि रूट बॉल जो है वो डैमेज ना हो।
रूट बाल को एक बार आप बराबर बाहर निकाल लेना है। उसके बाद आप रूट बाल को चेक करें सबसे पहले कि रूट बाल आपकी चिकनी मिट्टी की है या जो बालू रेत होती है या किसी और मिट्टी की है, सॉफ्ट मिट्टी की है। अगर वो सॉफ्ट मिट्टी की है जैसे कि बालू रेत है या बजरी वगैरह में लगी हुई है तो आप उसको एज इट ऐसे के ऐसे लगा सकते हैं अपने पॉट में। लेकिन अगर वो हार्ड चिकनी मिट्टी की है तो आप क्या कीजिए, उसके साइडों की हल्की हल्की मिट्टी निकाल लीजिए चारों तरफ से। जब उसकी हल्की हल्की रूट्स दिखने लगे तब उसको पूरे को डैमेज नहीं करना है, सिर्फ उसकी हल्की हल्की रूट्स दिखने लगे तब आप अपने पॉट में उसको वेल ड्रेन सोइल के अंदर लगाइए, ताकि उसकी जो नई रूट्स है वो आपके सोइल में आ सके, ताकि आपके सोइल में जब आप वाटरिंग करें तो उस चिकनी मिट्टी के अंदर पहुंचे ना पहुंचे पानी, आपके सोइल से ही जो है वो पानी लेना स्टार्ट कर देगी। और उससे क्या होगा, वो जल्दी से आपके सोइल में ग्रोथ स्टार्ट कर देगी अपनी, तो रूट्स आपके सोइल में फैल जाएगी। तो इस तरह से आप बिना रूट बाल डैमेज किए जो है रूट बाल को तैयार कर लें साइडों से हटाकर। नंबर 5, प्रिपेयर पॉट। अब जिस गमले में आपको लगाना है उसको तैयार कर लें। उसको तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपका गमला चुने, कैसा गमला लेना है। देखिए वैसे तो सबसे बेस्ट होता है मिट्टी का गमला, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सीमेंट का गमला भी ले सकते हैं, और इंडोर रखना चाहे तो प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको चेक करना है, सबसे जरूरी जो चीज है वो है ड्रेनेज होल। अगर उसमें ड्रेनेज होल नहीं है तो पहले उसमें ड्रेनेज होल कीजिए। उसके बाद उस ड्रेनेज होल के ऐसे में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ड्रेनेज होल को ऐसे ही छोड़ देंगे तो जब मिट्टी है वो जब आप पानी देंगे तो सारी मिट्टी कट कट के सारी बाहर चली जाएगी। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, उसके अंदर कोई जाली का टुकड़ा या कोई ठिकरी है वो लगा दीजिए, और फिर उसके बाद जो है आप सोइल डालकर आधे से थोड़ा सा ज्यादा जो सोइल है उसके अंदर भरकर गमले को तैयार कर लें, ताकि प्लांट उसमें लगा सके। सोइल आपका वेल ड्रेन होना चाहिए। सोइल के लिए आप जो कंपोस्ट है, गार्डन सोइल है, कोकोपीट है, ये सब मिलाकर मिक्स कर सकते हैं। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं। नंबर 6, टाइम टू रिपोर्ट। देखिए अब बारी आती है प्लांट को लगाने की। अब पौधे को गमले में लगाकर उसे सीधा कर लें, जैसे कि आपने पॉट के अंदर सोइल भर लिया था उसमें आप प्लांट को लगा दीजिए, और उसको सीधा करके एक बार देख लेंगे वो सीधा हो प्लांट। उसके बाद जो बचा हुआ सोइल है वो आप पॉट में डाल दें, जो रूट बाल है उसके चारों तरफ डाल दें, और हल्के हल्के हाथों से जो है उसको दबा दें। ज्यादा टाइट नहीं दबाना है, लेकिन हल्का हल्का आप उसको दबा सकते हैं। आपको पूरा गमला फुल नहीं भरना है, उसको 2 इंच के लगभग जो है खाली छोड़ दें, ताकि जब आप वाटरिंग करें तो पानी को वहाँ पे थोड़ा स्पेस मिले। नंबर 7, वाटरिंग एंड लोकेशन। जब पौधे को लगा दें उसके बाद आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो पानी जब भी कोई पौधा आप लगाते हैं, चाहे बारिश ही क्यों ना हो रही हो, उसके अंदर एक बार हल्का सा वाटरिंग जरूर करें। अगर बारिश हो रही है तो आप बारिश में रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बारिश का दिन चल रहे हैं तो आप सोचेंगे कि सिर्फ प्लांट लगा देते हैं, बारिश होगी तब पानी चला जाएगा। अगर बारिश हो रही है तो अलग बात है, अगर नहीं हो रही है तो उसमें पानी जरूर डालें। पानी कैसे देना है, ये नहीं कि आप खड़े हैं और गमला नीचे रखें तो ऊपर से पानी डालना स्टार्ट कर दें। ऐसे क्या होगा, मिट्टी कट जाएगी और जो प्लांट की रूट्स है वो बाहर आ जाएगी, आपका प्लांट जो है वो हिल सकता है। तो प्लांट के पास बैठ के आराम से उसमें नजदीक ले जाकर पोट के फिर किसी बर्तन से पानी डालिए। और सबसे बेस्ट तो ये, आप एक जो वाटरिंग कैन है वो लीजिए और उससे पानी दीजिए। मैं भी पहले जब पानी डालता था यही प्रॉब्लम आती थी, फिर मैंने अमेज़न से एक जो वाटरिंग कैन मंगाया था, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो आप चेक कर लीजिएगा और आप भी वो ले सकते हैं। तो ओके दोस्तों, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट जब नर्सरी से लाने के बाद लगाएंगे तो वो खराब नहीं होंगे। और आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका भी रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जो जरूरी टिप्स है वो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।